प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वापस कर दोगे। परिवार वाले अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, 4 लोगों की जान चली। जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है, 4 लोगों की जान, आप छोटी बात समझते हैं? उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं है, बता दी जाए। उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चे का घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए वो वहाँ पे नहीं पहुंचेगी। आपकी जो उनके साथ सॉलिडेरिटी है वो तो नहीं दिखाई पड़ेगी। हम चलते हैं आपके साथ। आपकी बात करवाना चाह रहे हैं, कहाँ करवाना बात करेंगे, मेरे परिवार और अपने अधिकार में बात। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग सुरक्षित है, मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, तो मैं आपको बिल्कुल मैं कानून का पालन। मेरी बात मीडियम से बात हो गई, आप जिससे बात कराना चाहिए आपकी बात कहाँ रोड पे 5 मिनट आगे। आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वापस कर दोगे। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। हम भी पालन कर रहे हैं। शेखर जी आपको रोक लिया गया है छिनारसी टोल पे, क्या कुछ कहेंगे आप? हिंसा के खिलाफ और हिंसा का सांसद जी सुनने में आया कि आधार पे अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं सीए का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं है, बता दी जाए। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चे का घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परिवार वाले अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है, 4 लोगों की जान चली गई। आपका कथन है, आपने इसका जानकारी है, और लेकिन देखिए अब आप न तो आपको अब आप मान नहीं सकते। नहीं, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ, मैं कानून को नहीं तोड़ना चाहता। मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देख रहे क्या? और सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी निश्चित है। संभल में यहाँ भी है, कहाँ दिखाओ मुझे, इसके आधार में आने को ऑर्डर होगा। ऑर्डर होगा, आप गलत नहीं बोलेंगे। मैं जहाँ तक विनीत भटनागर जी तो मेरे यहाँ रहे हैं, मैं लाई दिखाई। नहीं, अरे सर हम दिखा देंगे आपको, लेकिन सर ये दिखाने नहीं है। 2 मिनट पहले बैठ के कहीं बात बात ये आप देखो, पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ, हम लोगों ने इस विषय को उठाया, बहुत जोर शोर से सदन स्थगित हो गया। ठीक है, वो उनको पावर है, विशेषाधिकार है कि वो वहाँ सदन को स्थगित कर दें, बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सड़क पे जब उन लोगों को आज हमारी जरूरत है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपका उनके साथ में वो भी जानते हैं इस बात। आप नहीं जानते? उत्तर प्रदेश में गोली चल रही है, 4 लोगों की जान, आप छोटी बात समझते हैं? संभल का विषय बड़ा विषय है, और संभल में 4 लोगों की जान गई। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं, और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की, और उसको उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है, और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो, और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे,
धार्मिक नारे लगा के। अब ये बताइए, अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिससे जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इश्यू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामले लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जहाँ मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं, बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। वहां के सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया, आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं।